हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कुंडली जागृत करने का एक नई सीरीज़। तो आज पहला दिन है। पहला दिन हम पढ़ेंगे कुंडलिनी एक परीक्षा, यानी कुंडली क्या है इसके बारे में पूरा तरह से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य के भीतर कितनी ही प्रकार की शक्तियाँ छिपी पड़ी है। बहुत सी ढूंढ ली गई है, बहुत सी खोजी जा रही है और बहुत सी ऐसी भी हैं जिनके विषय में हम जानते भी नहीं हैं। शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, विचार शक्ति, इच्छा शक्ति, प्राण शक्ति, आत्मिक शक्ति, विश्लेषण शक्ति, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, प्रतिभा शक्ति, 5 ज्ञानेंद्रियों को शक्तियाँ, क्रिया शक्तियाँ, ज्ञान शक्ति, पाचन शक्ति, निर्णय शक्ति, प्रभाव शक्ति, वशीकरण शक्ति, जीवनी शक्ति, जीवेशना शक्ति, प्रजनन शक्ति, रोग प्रतिरोधक शक्ति, संघर्ष शक्ति, केंद्रीयकरण शक्ति, नियंत्रण शक्ति, धारणा शक्ति, कंठस्थ करने की शक्ति, भाषण शक्ति, पूर्वाभास शक्ति, मनोभाव जानने की शक्ति, प्रेम शक्ति, ऊर्जा प्रवाहन शक्ति, विचारक संपर्क शक्ति आदि असंख्य शक्तियाँ हैं जिनमें बहुत सी सिद्धि हैं, बहुत सी विवादित हैं, अभी शोध के अंतर्गत है, यानी कभी हुई नहीं है। बहुत सी अभी समझी जानी बाकी है। डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम द माइंड के अंतर्गत एक बार बताया गया था कि दुनिया के श्रेष्ठतम बुद्धिजीवी, विचारक, दार्शनिक आदि भी अपने दिमाग का 1,00,000वें हिस्से से भी कम की शक्ति का प्रयोग अपने जीवन में कर पाते हैं, और यह आश्चर्यजनक सत्य है। इस वैज्ञानिक निष्कर्ष से मस्तिष्क की विराट शक्तियों का एक अंदाजा सहज ही होता है, किंतु मानव शरीर में एकमात्र मस्तिष्क ही नहीं है जो विश्लेषण और अनंत शक्तियों में स्मरण है। मन भी है, प्राण भी है, ऊर्जा भी है, चक्र भी है, जो मस्तिष्क मुकाबले अधिक सूक्ष्म है, अधिक शक्तिशाली, अधिक अद्भुत और अधिक रहस्यमयी है। फिर भला पूरी शक्तियों को गिनाया जा सकता है, किस प्रकार संभव हो सकता है? इस समस्त सूक्ष्म और स्थूल शक्तियों को प्रसारित और चैनलाइज करने के प्रणाली की योग है। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, योग का अर्थ है जोड़ने का या बढ़ाना। इस समस्त शक्तियों के प्रमुख और अत्यंत विलक्षण है कुंडलिनी। कुंडलिनी शक्ति का जागृत कर उपयुक्त, वर्णित और इसके अलावा भी समस्त शक्तियों को सहज ही बढ़ाया जा सकता है। इनमें से कोई भी शक्ति कुंडलिनी शक्ति के समक्ष नहीं। कुंडलिनी अकेली ही उन सबसे आगे कही गई है, कहीं ऊंची, कहीं व्यापक और कहीं अधिक प्रभावशाली, अद्वितीय। नाभि शरीर का केंद्र है, यहीं से नस नाड़ियों पूरी शरीर में फैलती है। यहाँ से गर्भ माता के साथ जुड़ा होता है और वृद्धि पाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। रावण की नाभि से अमृत होने का कुट संकेत नाभि के सावधानिक नाजुक मर्म सिद्ध करता है। आयुर्वेद में भी नाभि का महत्व व मर्म होने का स्वीकारा गया है। कुंफू नामक युद्ध कला में विपक्षी के कर्मों पर प्रहार करते समय अंतिम व निर्णायक प्रहार नाभि पर ही किया जाता है। अतः नाभि अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाभि के बाद हृदय और मस्तिष्क भी महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि रक्त संचारण तथा नियंत्रण संचालन आदि कार्य क्रमश हृदय व मस्तिष्क से ही करते हैं। शरीर रचना की दृष्टि से ही नस नाड़ियों का सर्वाधिक जमावड़ा इन्हीं 3 केंद्र नाभि, हृदय और मस्तिष्क में होता है। इन तीनों के अलावा कंठ भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी संकीर्ण स्थान से मस्तिष्क का समस्त ज्ञान इंद्रिया को रुधिर पहुंचाने वाले नाड़ियां गुजरती है। नाक, कान, आँख, जिह्वा, ये चारों ज्ञानेंद्रियां कंठ से ऊपर हैं। इन सभी अत्यंत महत्वपूर्ण घटकों को ऊर्जा, रक्त व संदेश पहुंचाने का मार्ग कंठ से है। कंठ ही से श्वास, जल व भोजन आदि नीचे आकर समस्त शरीर को प्राप्त करता है। कंठ मस्तिष्क व ज्ञानेंद्रियां को शरीर को जोड़ने वाला सेतु है। अतः महत्वपूर्ण होने के साथ साथ शरीर का एक मर्म भी है। गुदा और जननेंद्रिया के मध्य का स्थान शरीर का केंद्रीय आधार होने के मूलाधार भी कहा जाता है। प्रजनन सामर्थ्य की दृष्टि से ही यह भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। मर्म ही गुरुत्वाकर्षण के सीधे संपर्क में आने वाला आधार है। पुस्तक में शरीर के इन मर्म को ज्ञाता का विश्लेषण करने
कारण है। शरीर से स्थित सातों चक्र इन्हीं मर्म के बीच स्थित है। इन सभी को परस्पर संबद्ध करने का कार्य करता है मेरुदंड, यानी कि रीढ़ की हड्डी, जिस पर पूर्ण शरीर का संतुलन व संचालन आधारित है। इसका आरंभ मूल आधार के निकट से होकर अंत मस्तिष्क के निकट तक होता है। अतः यह रीढ़ की हड्डी ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग विद्या या कुंडली जागरण की क्रिया में तो यह निहायत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही कुंडलिनी का मार्ग है। अतः शरीर रचना विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान और योग विद्या आदि समस्त दृष्टियों से मूल आधार नाभि, कंठ, हृदय, मस्तिष्क और मेरुदंड अत्यंत प्रमुखता का महत्व है। शरीर में स्थित सातों चक्र इन्हीं के मध्य स्थित हैं। यही कुंडलिनी शक्ति का प्रवाह का मार्ग भी है। इस विषय को और बेहतर समझने के लिए हम चित्र का सहारा लेंगे। नीचे दिए गए चित्र में सातों चक्रों का स्थान तथा कुंडलिनी शक्ति संचालन का मार्ग आप स्पष्ट देख सकते हैं। इन चक्रों के संक्षेप परिचय के बाद हम कुंडलिनी की चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक चित्र होगा जिसमें कि सातों चक्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। चक्रों का परिचय। जैसा कि पाठकगण प्रस्तुत चित्र में चक्रों का स्थान, नाम व संख्या जान चुके हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ चक्र, ये 4 चक्र हैं। जिस प्रकार स्थूल दृष्टि से नाड़ी नमों के सर्वाधिक जमावड़ा होने के कारण नाभि, हृदय व मस्तिष्क महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से यह चक्र भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शक्ति, ऊर्जा व प्राण के सूक्ष्म किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण जंक्शन ही नहीं बल्कि शरीर के विभिन्न पावर स्टेशन हैं। इनमें से प्रत्येक की अपनी निश्चित शक्तियां हैं, अपने निश्चित प्रवाह हैं और निश्चित अधिकार है, किंतु ये पावर स्टेशन सोए हुए या निष्क्रिय रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह प्रकार मानो समस्त यंत्रों, साधनों, उपकरणों तथा संचालन व्यवस्था आदि के संपन्न और हर दृष्टि के समर्थ किसी बिजली घर या पावर स्टेशन की बिजली चली जाए तो उसकी समस्त शक्तियां व संचालन बिजली के आने तक निष्प्राण रह जाती है। जैसे कि आपके घर में एसी होगा, फ्रिज होगा, कुछ भी होगा, या मान लीजिए कि पंखा ही चल रहा है, जब तक बिजली है तब तक पंखा काम करेगा। अब जब मान लीजिए बिजली चली गई तो पंखा चलना बंद हो जाता है, तो वो निष्प्राण हो जाता है, यानी कि उसमें प्राण नहीं बचते हैं। ये जो बिजली, करंट, ऊर्जा की शक्ति है, जिसके प्रभाव से हर दृष्टि में संपन्न व समृद्ध होते हैं, हुए भी हमारे शरीर के सातों चक्र पावर स्टेशन मृत प्राण रहते हैं, यही कुंडलिनी शक्ति है। यानी कुंडली की जो शक्ति है वह हमारे शरीर के लिए बिजली की तरह काम करती है। अगर यह बिजली आती रहेगी तो हमारे शरीर में हर एक अंग अपना अपना ऊर्जा से बहुत सारे ऐसे विलक्षण काम कर पाते हैं जो कि औरों के लिए संभव नहीं है। बिजली की सप्लाई जिस जिस उपकरण में हो जाती है वही उपकरण क्रियाशील हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस तरह चक्र या पावर स्टेशन यह पर कुंडलिनी शक्ति पहुंच जाती है, वही सक्रिय हो जाता है। किसी विशिष्ट चक्र में कुंडलिनी शक्ति का प्रवेश और वहां से आगे ऊपर बढ़कर क्रमश अगले चक्र में प्रवेश चक्र भेदक कहा जाता है। इस प्रकार षट चक्र भेदन कुंडलिनी को 7वें चक्र में स्थित किया जाता है। 7वें चक्र का भेदन कर कुंडलिनी शक्ति मोक्ष के समय परमात्मा में विलीन होकर स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाती है। यह भी एक विलक्षण तथ्य है कि सब चक्रों ही भांति कुंडलिनी शक्ति भी मनुष्य के सुप्त निष्क्रिय अवस्था में हो रहती है। योग द्वारा इसे साधना को जगाना पड़ता है। योग के अंतर्गत कुंडलिनी जागरण एवं मंत्र अन्य विधान भी कहे गए हैं। हम आगे यथासंभव प्रकाश सभी विधानों पर डालेंगे, किंतु पुस्तक में मूल रूप में योग पद्धति, योग विधान की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि यही सर्वसामान्य, विवाद रहित, पूर्ण प्रमाणिक और उपेक्षाकृत सहज प्रणाली है। और इन सबसे बड़ी बात यह कि प्रणाली बोधगम्य भी है तथा मेरी वर्णन सामर्थ्य से भीतर भी तो सबसे पहले शब्द चक्र के
विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले सब चक्र के बारे में, यानी कि एक एक करके सातों चक्र के बारे में जानेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में जानेंगे सातों चक्र के क्या क्या महत्व हैं और कैसे उसका एक एक क्रिया का क्या क्या वर्णन किया गया है, वो सब जानेंगे। तो धन्यवाद। जय श्री राम।